वो टॉप वाला जिस पे पानी के टंकी रखते हैं उसका। ठीक है, देखो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, ठीक है, इट्स अ हाइट ऑफ 30 मीटर। इस बिल्डिंग का लेंथ है 10 मीटर, विड्थ है 10 मीटर, ठीक है। ये है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल समझते हो ना, जिसपे हम छत पे बनाते हैं जिससे हम नीचे ना गिरे, कोई बच्चा यस सर, खेल। रेलिंग। हाँ, रेलिंग टाइप से है, लेकिन पैरापेट यस। तो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें रेलिंग नहीं लगाते हैं, उसमें पैरापेट वॉल बनाते हैं, ब्रिक वर्क का या आरसीसी का। ठीक है, दिस पैरापेट वॉल इज 1 मीटर हाइट। ठीक। उसके बाद इससे मोमटी, मोमटी समझते हैं ना, जो टॉप मोस्ट स्टेयर केस होता है उसको कवर करने के लिए हम लोग बनाते हैं। वी बिल्ड दिस टू कवर अ स्टेयर केस, टॉप मोस्ट स्टेयर केस, एंड वी यूज इट एज ए टू कीप अ वाटर टैंक ऑल्सो। ठीक है, वाटर टैंक वी कीप इट एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सो वी यूज इट एज ए क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर वाटर टैंक। एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर एंड लेंथ एंड विड्थ आर ऑल्सो 3 मीटर। दिस इज आवर elevation. Elevation, what we call elevation, we have discussed previous also. Elevation means if you are looking something from outside or from the front of the building, that is called elevation, right? ठीक है, what we call section, section means cut out. If you are looking anything from anything, if you cut something and see inside, then it is called section. ठीक। and plan is, this is a plan where you can get a length and width only, you will not get height in this either, एक्सेप्ट जब तक उस पर लिखा ना हो, इस पे लिखा ना हो कि दिस इज 30 मीटर, तब तक इसका आप थिकनेस नहीं देख सकते हो। लेंथ एंड विड्थ यू विल गेट इन अ प्लान, लेंथ एंड विड्थ यू विल गेट इन प्लान, ठीक है। दिस इज अ प्लान, दिस इज अ प्लान मीन्स 10 मीटर ऑफ द बिल्डिंग, 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर विड्थ, एंड दिस इज एसएसएल मीन स्लैब सरफेस लेवल, और दिस इज अ मुमटी, मुमटी 3 मीटर बाई 3 मीटर इज आवर लेंथ एंड विड्थ 3 मीटर, एंड दिस इज अ शाफ्ट, shaft is 1 meter by 3 meter. Why we use shaft? What is shaft actually? क्या होता है shaft? कोई बता सकता है anyone? Why we use shaft and what kind of shaft we have? नहीं पता है shaft क्या होता है? मिथुन, you have any idea about what is shaft? Shaft one long pipe for electrical or electrical Yes. something. We have many kind of shaft. We use many kind of shaft. Electrical shaft, what we actually, in residential building, you will just see ventilation shaft. क्या होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में आपने देखा होगा दो फ्लोर है, मान लीजिए इस तरफ एक फ्लोर है, इस तरफ एक फ्लैट है, इधर एक फ्लैट है, इन दोनों के बीच में हम लोग वेंटिलेशन शाफ्ट छोड़ते हैं जहां से कि सनलाइट वगैरह आ सकती है, फ्रेश 2-4 टाइम्स इन 3 और 4 फ्लोर्स, ठीक है। और एवरी जो है, हर फ्लोर का जो कचरा होता है, गार्बेज फ्रॉम ईच फ्लोर, वी डायरेक्टली पुट इनटू दिस गार्बेज शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे हैं? जितना भी गंदा गया है फ्लोर का, वो नीचे लाने की जगह स्टेयर के या फिर लिफ्ट के थ्रू डायरेक्टली ये ओपन होता है, पूरा बिल्डिंग पे ओपन होता है थ्रू आउट, एंड उस जगह पे जाओ, पर्टिकुलर जगह पे, और उस कूड़े को नीचे फेंक दो, सीधे गार्बेज एरिया में जाएगा, और वहां से गार्बेज वाला जो ट्रक आएगा वो अपना ले जाएगा। समझिए, ये गार्बेज शाफ्ट होती है। ऐसे ही लॉन्ड्री की, हर 3 या 4 फ्लोर के बाद एक लॉन्ड्री होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर फ्लोर पे लॉन्ड्री होती है, हर फ्लोर पे लॉन्ड्री नहीं होती है। 3 और 4 फ्लोर के बाद जो है एक लॉन्ड्री होती है, और उसमें क्या करते हैं, जैसे 4th, 5th, 6th फ्लोर की एक लॉन्ड्री है, तो फोर्थ वाला जो है डायरेक्टली जो है अपना एक पैकेट बनाएगा, उसमें लिखेगा रूम नंबर, और मेंशन कर देगा अपनी प्रॉपर डिटेल, भैया ये किस कमरे के बेडशीट हैं या फिर रूम्स के क्या क्या इसके अंदर हमने रख। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, width of the building is 10 meter, and height of the building is 30 meter, right? Height of the building is 30 meter. So if we see in, we are, it seems that all are in the same plane, मतलब एक ही जैसा दिख रहा है बाहर से, but sometime what happened, there is a projection, there is a projection in each floor, right? This kind of, here we have a balcony here, then we have a projection like this, right? Here we have a balcony, handrail, this one handrail, ठीक? Then again we have a projection like this. If you go down like this,
ठीक है. But when we see from here, if a person is standing here and if we see this building, so it will seem that all are in same phase. See, he will see this plaster, then he will see this one, this one, right? It's, he doesn't identify that this face is coming outside or inside. It's look like in the same face, in same plane, right? हाँ भाई, ठीक है. बिल्डिंग, ये एक्सटर्नल फेस है, ये टॉप है जहां पे आप हाथ रखते हो, एंड दिस इज द इनसाइड फेस. यहाँ पर भी प्लास्टर होता है ना, वी यूज प्लास्टर हियर आल्सो, वी डू प्लास्टर हियर. ठीक है. तो जब आप इसको खोलोगे तो इट विल लुक लाइक दिस वन. It will look like this one, this 1 meter, this 0.23, and this is 1 meter. So total width is 2.23 मीटर. ठीक है, कितना हो गया? 2.23 मीटर. ये तो आ गई आपकी विड्थ. विड्थ फॉर्मूला अगेन L plus B into 2 into H. This give you area of the Mumti plaster, right? See, we are not deducting anything right now. You know, as I have already told you that in this one, what we call this, in this estimation, we always go for a higher side, or we add 10% to 15% always extra when we are making a estimation work. So that's why we are not deducting any door. सीपेज को, सीलिंग को बोलते हैं हम लोग. जैसे we make it waterproof, right? We make shaft waterproof from all around. So for that, because it's open from the top, because ये ऊपर से खुला हुआ है ना, the shaft is open from the top. In rainy season, this wall get moistured and make us see what do we call that, this सीलिंग. सीपेज होगा ना दीवार में, क्या बोलते हैं इसको? सीलन आ जाएगी दीवारों में, ऊपर से खुला हुआ है तो इसके लिए. ठीक है. फॉर दैट टू मेक, हाँ, डैम्पनेस, यस, डैम्पनेस. सो उसको प्रिक्योर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वी मेक दिस वॉल, दीज वॉल्स वाटरप्रूफ. ठीक है. सो मेक दिस वॉल वाटरप्रूफ. तो सेम दिस लेंथ इज 1 मीटर एंड द ग्रिप विद द रफ प्लास्टर. दैट्स व्हाई वी यूज रफ प्लास्टर फॉर टाइल वर्क्स. ठीक है ना. तो सेम. और हम लोग यहाँ पर रफ प्लास्टर क्यों कर रहे हैं शाफ्ट में? बिकॉज why we are doing why we are using this rough plaster here? Because this surface is not exposed, मतलब ये बाहर से नहीं दिख रही है. और क्योंकि फिनिश प्लास्टर करने में क्या लगता है, we use more manpower for finish plaster, so better कि we unfinish this plaster, because this is not exposed, no one go there and see what is happening or what kind of finish is there. So we use rough 3 meter. So area will be L into B. So मतलब 1 into 3, it will be area meter square. So when we go to this MS work person, network सही नहीं लग रहा है. So when we go for a MS work ना, we will go and ask that person, यार आप मुझे इस हिसाब का 3x1 का जाल बना के दे दो, या 1x3 का जाल बना के दे दो. देन ही विल से कि यार सर 1 स्क्वायर मीटर का ये रेट पड़ेगा, और आप 3 स्क्वायर मीटर का जाल बनवा रहे हो तो इसका ये कॉस्ट पड़ेगा. ठीक है. तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फिनिशिंग का हमारा काम होगा. ठीक है. क्या लिफ्ट की बात कर रहे हो? लिफ्ट बिट की बात कर रहे हो? हाँ सर, ये हाँ, तो लिफ्ट बिट में क्या होता है? लिफ्ट बिट तो आरसीसी की होती है, वो आपकी फिनिशिंग का आइटम नहीं होता उसमें कुछ भी. लिफ्ट फिट में क्या होता है, वो तो शियर वॉल बनती है. में नहीं आएगा वो शाफ्ट, वो लिफ्ट शाफ्ट होती है, और वो आरसीसी की होती है. वो ब्रिक वर्क, उसके अंदर कोई प्लास्टर नहीं होता, कोई पेंट नहीं होता है. उसके चारों तरफ जो होती है वो शेयर वॉल होती है. दैट इज शेयर वॉल, हैवी वॉल, बिकॉज when we move the lift, it will vibrate, it vibrates too much because it's a load or speed. So that's why
we use shear walls around the lift, and we do not make any make any finishing in this lift shaft. उसमें कुछ नहीं करते हम लोग. That is raw. That is totally RCC walls. समझ रहे हो? Yes, sir. अगर ये आपकी लिफ्ट शाफ्ट है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग. ये अगर आपका फ्लोर है और यहाँ पर आपकी लिफ्ट शाफ्ट है, ये इस तरह से लिफ्ट शाफ्ट होगी, यहाँ पे ओपन होगा फ्रंट से, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट से ओपन होगा ये, तो उसमें कुछ नहीं होगा. ये जो वॉल्स है हमारी, दीज आर शेयर वॉल्स. ये हमारी शेयर वॉल होती हैं आरसीसी की, 230 mm की, 300 mm की, 400 mm की आरसीसी वॉल्स होती हैं. तो यू विल नॉट डू एनीथिंग इन दिस लिफ्ट शाफ्ट. आरसीसी कैलकुलेट करते हैं बस. जो आरसीसी की कैलकुलेशन आएगी, क्वांटिटी आएगी, दैट इज योर कंक्रीट क्वांटिटी फॉर आरसीसी लिफ्ट शाफ्ट. ठीक है, उसमें फिनिशिंग का कोई काम नहीं होता है. आरसीसी वॉल जो लिफ्ट शाफ्ट होती है उसमें फिनिशिंग नहीं होता है कुछ भी. ठीक है, और किसी को कुछ